चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस खवातीन कानून साजों के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स करने पर सख्त एतराज करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स न सिर्फ बीआरएस खवातीन कानून साजों के खिलाफ है बल्कि तेलंगाना की तमाम खवातीन के खिलाफ है। के.टी. ने कहा कि वजीर आला को रियासत की खवातीन से गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। चाहशमे के रोज असम्बली में मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए रामाराव ने बीआरएस खवातीन कानून साजों की तौहीन करने पर चीफ मिनिस्टर पर सख्त तनकीद की। इन्होंने मजीद कहा कि एक वजीर आला खवातीन के खिलाफ कैसे तबसरे कर सकते हैं। तेलंगाना के वजीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि जल्द ही जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। असम्बली में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल पेश करने के बाद श्रीधर बाबू ने कहा कि जॉब कैलेंडर के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। इन्होंने कहा कि तमाम को सरकारी मुलाजिमतें देना मुमकिन नहीं है। SC दर्जेबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच के फैसले पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इज़हार तशक्कुर किया। असम्बली में इस मौजू पर बयान देते हुए इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की मेहनत SC ज़ैली ज़ातों के दर्जेबंदी के लिए कामयाब रही है। इन्होंने याद दिलाया कि इस मौजू पर तहरीक इल्तिवा पेश करने पर इनके अरकान असम्बली से मुअत्तिल किए गए थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, बॉक्सर निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह मोहम्मद सिराज को हैदराबाद में फीकत 600 गज मकान की जमीन देने का फैसला किया और मोहम्मद सिराज और निखत जरीन को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने के अभी काबीना ने मंजूरी दी। इस बात की इतला वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा P. श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी। केरला के वायनाड में शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना काबीना ने केरला के सानिया पर ताज़ियाती करारदाद मंजूर की। मरने वालों को विरसा से ताज़ियत पेश की और इन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रूरी इमदादी इक़दामात फराहम करने के लिए आगे आई है। कानून साज कौंसिल में गवर्नर कोटे के तहत प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान को तीसरी मरतबा उम्मीदवार बनाते हुए इसे काबीना में मंजूरी दी गई। गैंगस्टर अब्बू सालम को कल रात नासिक सेंट्रल जेल से किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया गया। नासिक सेंट्रल जेल से मुंतकिली के वक्त नासिक रेलवे स्टेशन के अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। अब्बू सालम को इससे कबल नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया था। अब्बू सालम को जिस सेल में रखा गया था इसकी मरम्मत हुई थी, इसलिए जेल इंतजामिया अब्बू सालम को दूसरी जेल में मुंतकिल करना चाहती थी। अब्बू सालम ने मुंतकिली की मुखालिफत करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट ने अब्बू सालम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। 21 अगस्त ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में खवातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरकाने फलस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। इस्माइल हानिया को जुमा को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया गुज़िश्ता रोज इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। इस्माइल हानिया तेहरान में ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में 3 रोजा सोग मनाया जा रहा है। तेलंगाना की काबीना ने नए राशन कार्ड की इजराई को मंजूरी दे दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को वज़ा करने के लिए वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड्स को अलग अलग जारी करने का फैसला किया गया है। काबीना ने GHMC में बैरूनी देहातों के इंतज़ाम के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी की तश्कील को मंजूरी दी। इजलास के बाद रियासती वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात वाकिफ करवाई। इन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में शामिल तमाम वादों पर अमलावरी की जाएगी। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में एक तालिबा की खुदकशी के बाद कॉलेज के पास हंगामा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जूनियर कॉलेज की इंटरमीडिएट MPC साले अव्वल की तालिबा भवानी ने कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मुल्क जिले के कमलापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली तालिबा की नाश MGM हॉस्पिटल वरंगल के मुर्दा खाना मुंतकिल की गई। तालिबा के घर वालों और रिश्तेदारों के साथ साथ तलबा तंजीमों ने कॉलेज इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि जब तालिबा की सेहत ठीक नहीं थी तो रिश्तेदारों को इत्तला क्यों नहीं दी गई। अपनी बेटी की मौत पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए वालिदैन ने एहतजाज किया और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस की कोशिशें कामयाब हो गई। BRS के बागी रुकन असम्बली कृष्णा मोहन ने कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया है। गदवाल के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी ने मंगल को साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर
तारिक रामा राव से मुलाकात करते हुए बीआरएस में वापसी का ऐलान किया था। बाद रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव देवरकद्रा के एमएलए ने इनसे तवील बातचीत की, जिसके बाद कृष्णा मोहन रेड्डी ने कांग्रेस में ही बरकरार रहने पर रजामंदी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर आज सुबह जूपल्ली कृष्णा राव ने कृष्णा मोहन रेड्डी से दोबारा बातचीत की। बाद ये तमाम एक ही गाड़ी में असेंबली इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हुए। इसी तरह बागी रुकन असेंबली को कांग्रेस पार्टी में ही शामिल रखने में पार्टी के कायदीन की कोशिशें रंग लाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।